समझिएगा यहाँ पर A3 तीसरा पद दिया है 15 और 10 पदों तक का योग दिया है 125। कहता है इसका सार्व अंतर और 10 पदों तक का मतलब कि 10वां पद पे क्या होगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो दे रखा है A3, यहां पर A3 बराबर दे रखा है 15। अब समझ लीजिए यहां पर इससे हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसका सूत्र होता है A प्लस 2D, इसका होता है तीसरा पद का 2D बराबर कितना दे रखा है 15। इस समीकरण 1 हम मान लिए। फिर कह रहा है फिर हमारा क्या कह रहा है 10 पदों तक का योग दे रखा है। योग दे रखा है, कितना दे रखा है 12, यानी 125 दे रखा है, 12 नहीं। अब इसका हम सूत्र लगाते हैं, या 10/2 इंटू 2a प्लस n का मान कितना होगा, n का मान यहां 10 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d का मान तो पता नहीं है, n का मान तो 10 तो पता है, बराबर कितना 125। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। यहां 5 इंटू 2a प्लस 10 में 1 चला जाएगा 9 गुना d तो 9d बराबर 125। अब इसको गुना कर लेते हैं दोनों के साथ। 2 गुना 5 गुना 2 करेंगे 2a तो 10a प्लस 5 गुना 9 करेंगे 9 पचे 45d बराबर कितना हो जाएगा 125। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर, अब देख लीजिए 5 दूनी 10 अपा 9 45। इस 5 को जो है हम डायरेक्ट यहां पर भाग दे सकते थे। क्या डायरेक्ट भाग देते तो कुछ छोटा हो जाता, तो डायरेक्ट भाग दे देते हैं हम, थोड़ा सा भाग दे देते हैं। एक स्टेप हमको लिखना नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इस जगह देखिएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। गुना के रूप में यहां आएगा तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, छोटा हो जाएगा कुछ समीकरण। अब देखिए या 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा, कटेगा आपस में, 5 दूनी 10 अब 25 25 पंचे 725। ये समीकरण क्या हो गया हमारा, सेकेंड हो गया। समीकरण लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से, किसी विधि से हम a और d का मान पता कर रहे हैं, तब ना हम बैठाएंगे, d का भी मान निकल जाएगा। यहां पर लिख रहे हैं हम। अब समीकरण फर्स्ट हमारा निकल चुका है, a प्लस 2d बराबर 15। ये समीकरण 1 है। दूसरा नंबर में निकला हुआ है 2a प्लस 9d बराबर कितना निकला हुआ है 25। ये समीकरण हमारा कितना है, 2 है। अब समझिएगा यहां पर इस समीकरण को हल कैसे करते हैं। किसी एक राशि को हम गुना करके बराबर करेंगे, इसको हम 2 से गुना कर लेते हैं और इसको किससे कर लेते हैं, 1 से। 2 गुना a तो 2a, 2 गुना 2 4d बराबर 15 गुना 2 तो 30। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। a और d का मान हम पता कर रहे हैं तब ना बैठाएंगे। अब समझिएगा, इस जगह लिखेंगे 2 ही वर्ड सिर्फ घटाने पर, यहां पर इसके सीधा में, तो इसका चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। अब बच कितना गया, 9d माइनस में और 4d प्लस में, माइनस हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 25 में 30 चला जाएगा प्लस, कितना बच जाएगा, तो -5 बच जाएगा मेरा, -5 नहीं +5, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में, प्लस हो गया। इसलिए हमारा d का मान वह हो गया
ये माइनस है तो इधर चला जाएगा, -5/5, ये आपस में कट जाएगा, कितना हो गया 1। ये डी का हमारा निकालने के लिए कह रहा था, ये डी आंसर हो गया। अब हम जो है ये 10 निकालने के लिए हमको प्रथम पद की जरूरत है, तो इसी समीकरण में जो है हम डी का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर रखेंगे डी का मान। तो समीकरण हमारा है a + 2d = 15, ये समीकरण 1 है। हमारा डी का मान यहां रखेंगे तो a का निकल जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 2 गुना डी का मान -1, तो -1 लिखेंगे 15। आप समझ लीजिए a बराबर डायरेक्ट कर देते हैं 15, इधर 15 -1 गुना 2 -2 को उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 2, तो कितना निकल गया हमारा 17। ए का मान कितना निकल गया 17। अब कह रहा है एक आंसर और लाने, अब a10 बराबर सूत्र क्या होता है, a + 9d, ये फॉर्मूला बताए हैं आपको। a का मान 17 प्लस 9 गुना d का मान -1, तो देख लीजिए यहां पर बराबर 17 प्लस 9 गुना, यानी प्लस गुना माइनस तो माइनस, और 9 गुना 1 तो -9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हमारा कितना निकल गया, ये 10वें पद पर हमारा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से, इत्मीनान के साथ, एकदम क्विक।